नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश उद्याचल। आप देख रहे हैं उद्याचल क्लासेस। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 1 वास्तविक संख्या के बारे में बतलाएंगे कि वास्तविक संख्या क्या होती है। इससे पहले हम कुछ बेसिक जानकारियाँ क्लास 9th के जान लेते हैं कि क्लास 9th में क्या क्या हम पढ़े थे। तो क्लास 9th में हम प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पढ़े थे। इन्हीं पांचों को मिलाकर एक संख्या बनती है जिसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या जैसे पहला हो गया प्राकृतिक संख्या। संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं जिसे n से डिनोट करते हैं। अब हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। जिन संख्याओं को हम गिन सकते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसी तरह अनंत तक। ये सब प्राकृतिक संख्या है क्योंकि हम इसे गिन सकते हैं। दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं जिसे W से डिनोट करते हैं। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं इसे जान लेते हैं। तो प्राकृतिक संख्या में जीरो को हम अगर जोड़ देंगे तो ये पूर्ण संख्या बन जाएगी। प्राकृतिक संख्या जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसी तरह अनंत तक। इसमें हम जीरो जोड़ देंगे तो ये पूर्ण संख्या बन जाएगी। तीसरा है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। अब हम पहले ये भी जान लें कि पूर्ण संख्या की जरूरत क्यों पड़ी। जब हम किसी नंबर को गिनते हैं तो 1, 2, 3, 4 इसी तरह जब हमारे पास दो पेन है, मान लीजिए एक पेन, दो पेन, अगर हाथ में कुछ नहीं पेन आएगा तो इसे हम क्या कहेंगे, खाली हाथ नहीं। इसे हम हमारे गणितज्ञों ने एक नंबर दिया जिसे हम जीरो कहें। आप जानते ही होंगे कि जीरो का आविष्कार भारत में हुआ था। तीसरा है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में इंटीजर नंबर और इसका W Z से डिनोट करते हैं। Z का फुल फॉर्म होता है ज़ेहलिन। यह एक जर्मनी शब्द है। ज़ेहलिन का अर्थ होता है संख्या या गिनना। ये जान लिए। अब पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं ये जानेंगे। जब हम पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को लेते हैं तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे -1, जैसे -1, -2, -3, -4 इसी तरह अनंत तक। यहाँ पर जीरो हो गया, 1, 2, 3, 4, 5। माइनस वाले संख्या को नेगेटिव नंबर, इसे पॉजिटिव नंबर कहते हैं। इसे हम ऋणात्मक संख्या, इसे हम धनात्मक संख्या कहते हैं। जीरो ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। इसे किसी में ले सकते हैं, ऋणात्मक में भी धनात्मक में। अब चौथा है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर रेशियो से बना है। रेशियो जैसे हम 1:2 लिखते हैं ना, इसी तरह परिमेय संख्या को
जब पूर्णांक संख्या को p बटा q के रूप में लिखते हैं तो इसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 होता है, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब हम जानेंगे कि परिमेय संख्या कौन कौन सी होती है। जैसे पूर्णांक संख्या में कोई भी दो संख्या पूर्णांक संख्या से ले लें, जैसे 2/3 -2/4 5/2, ये सब परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या की जरूरत क्यों पड़ी? जैसे कि किसी के पास एक रोटी है तो हम तो कह देंगे कि एक, और किसी के पास आधी रोटी होगी तो क्या कहेंगे? 1/2 कहेंगे ना। तो 1/2 प्लस 1/2, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 2/2, इसे कटेगा तो एक आ गया ना। अब चौथा है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या जो p बटा q के रूप में ना लिखा जाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, √7, ये सब अपरिमेय संख्या है। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को हम शांत संख्या भी बोल सकते हैं। कहते हैं अपरिमेय संख्या को अशांत संख्या। शांत संख्या उसे कहते हैं जिसका, जैसे 5 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 2/5 आएगा। ये एक अशांत संख्या, क्योंकि कुछ नंबर के बाद यह कट जाता है। अशांत संख्या नहीं कटता है। जैसे कि पाई का मान क्या होता है? 31453। इसी तरह अनंत तक ये संख्या कुछ संख्या के बाद रिपीट होती है, लेकिन ये संख्या कुछ संख्या के बाद रिपीट नहीं होती है, इसीलिए इसे शांत संख्या, इसे अशांत संख्या कहते हैं। छठवां है वास्तविक संख्या। जब ये पूरी संख्या को लेंगे, कोई भी संख्या प्राकृतिक संख्या, चाहे पूर्णांक संख्या, चाहे पूर्ण संख्या, चाहे पूर्णांक संख्या, चाहे परिमेय संख्या, चाहे अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई भी एक संख्या को लेंगे तो इसे हम वास्तविक संख्या का नाम देते हैं। जैसे कि एक थैला है, उसमें प्राकृतिक संख्या भी रखती है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इन्हीं पांचों को मिलाकर एक संख्या बनती है जिसे वास्तविक संख्या या रियल